इतनी इतनी बात समझ में आई होगी। देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो। आयनिक बॉन्ड तो आपका हो गया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया गया, आयंस बने, कैटायन एनायन बने, इन्होंने आयनिक बॉन्ड बना लिया। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो दोनों तरफ से, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो दोनों तरफ से, या तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो दोनों तरफ से। तो शेयरिंग के बेसिस पे यहां पे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। इसको थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। लेकिन एट द एंड केस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, वो कॉमन ऑर्बिटल में आ जाती है। लेकिन ए और बी, यहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम जो स्पेशली बात करेंगे, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बी कहता है मैं अगर बॉन्ड बनाऊं तो किस बेसिस पे बनाऊं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ए से लेता है, दोनों के पास अब बराबरी का माहौल रहता है, दोनों लोग फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एंड देन इट इज कॉल्ड अ सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये डायरेक्शन सिर्फ इतना बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो दिया गया है वो ए के तरफ से दिया गया है बी को। गॉट इट? बेसिकली इट्स अ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, इट्स अ डायरेक्शनल बॉन्ड। अब यहां पर आप इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे आप? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां पर एक चीज और है, यहां पे शेयरिंग भी हुई है, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सेमी कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कोवलेंट बॉन्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी कोवलेंट बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? कोई डाउट? क्लियर है? यस सर। ठीक। एक सेकंड रुकना। अब देखो, अब यहां पे जब हम बात करेंगे, हम बात करेंगे अब कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपको सिंपल सिंपल फॉर्म में ना दिखें, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। कॉम्प्लेक्स में आप जो है दो तरीके से चीजें देख सकते हैं, ठीक है? एक तो आप देख सकते हैं डबल सॉल्ट फॉर्म, है ना, डबल सॉल्ट टाइप की चीजें। और एक आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, अब इसको थोड़ा सा सिंपली फॉर्म में समझो। जब आप डबल सॉल्ट की बात करते हो तो डबल सॉल्ट का मेन चीज क्या होती है डबल सॉल्ट में, कि डबल सॉल्ट में एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन ले सकते हैं, ठीक है? इट इंक्लूड इट इंक्लूड मोर देन वन कैटायन, वन कैटायन और एनायन। मोर देन वन कैटायन और एनायन, एक से ज्यादा कैटायन होंगे या एनाइंस होंगे, ठीक है? अब यहां पे आप एक एग्जाम्पल की तौर पे इसको समझ सकते हो। जैसे एक मोर सॉल्ट होता है, मोर सॉल्ट, आप लोग टाइट्रेशन में भी देख रहे होगे, प्रैक्टिकल में, ट्वेल्थ के बोर्ड के प्रैक्टिकल में है मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4, ये टाइट्रेशन में यूज करते हैं हम लोग। तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, बेसिकली मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, तो FeSO4, ठीक है, डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, हेक्साहाइड्रेटेड होता है ये, ठीक है? तो फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। अब देखोगे इसमें जो आयरन है वो भी कैटायन है, और जो अमोनियम है वो भी कैटायन है। तो एक से ज्यादा जब आपको कैटायन मिल जाता है, देन इट इज कॉल्ड, या एक से ज्यादा कैटायन और एनाइन भी, देन इट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट।
अब इसकी एक बहुत अच्छी खास बात है कि मान लो अगर हमने डबल सॉल्ट को हमने पानी में डाल दिया, हमने पानी ले लिया हमने और डबल सॉल्ट को पानी में डाल दिया। ठीक है, इस डबल सॉल्ट को हमने पानी में डाला। पानी में डालने के बाद ये अमोनियम अलग, आयरन अलग, ठीक है, सल्फेट अलग, सब अपनी अपनी इंडिविजुअल आयंस में टूट जाएगा। तो बेसिकली आप इसमें बता सकते हो, बेसिकली इट लूजेस देयर आइडेंटिटी देयर आइडेंटिटी when it dissolve in water, when it dissolve in water, जब इसको पानी में घोल देंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। समझे ना? अब इसकी आइडेंटिटी है ये आपका मोर सॉल्ट, तो ये मोर सॉल्ट नहीं रहेगा, ये अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट जाएगा। अब बात करते हैं कि बेसिकली ये पॉइंट को भी लिख दो, इट कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, इट कैन डिसोसिएट डिसोसिएट इनटू इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, कंस्टिट्यूएंट आयंस, ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है। क्लियर है? अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ये टूट जाता है। अब यहां समझना, इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। एक और एग्जांपल क्या है? एक और एग्जांपल है पोटाश एलम। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, इसमें 24H2O होते हैं। कर्सर आप लोग मूव ना करो, बस जैसा चल रहा है उसको रहने दो। ठीक है, बस सुनते रहो, देखते रहो, आप लोग कर्सर को मूव ना करो। ठीक है, डबल सॉल्ट क्लियर है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेसिकली आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे बताएंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मैंने बता दिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में आपको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देख लोगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है कि इसमें कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल होता है, मैं बता दे रहा हूं। जैसे K4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में होती हैं चीजें कुछ। ठीक है, ऐसे होती हैं। और भी ले सकते हो, जैसे NiCO4, ऐसे ले सकते हो। तो इस टाइप में चीजें होती हैं इसमें। और भी ले सकते हो, कोबाल्ट, यहाँ पे अमोनिया ले लो, हेक्सा, और Cl3 बाहर ले लो। तो ऐसी चीजें आपको दिखेंगी स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में। तो बेसिकली इसमें क्या बताएंगे आप, जो आपको ये दिख रहा है, ये आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो आप इसमें बताओगे, इन दिस कंपाउंड इन दिस कंपाउंड डी ब्लॉक, या ट्रांजिशन मेटल कह सकते हो आप। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। ये हमारे इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, बस ब्रैकेट में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन रिच। जो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा।
वो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं। अब बेसिकली इट लूजेस देयर आइडेंटिटी इसमें था। क्या ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है? देखो जरा, यहां पे क्या होता है, जब आप पानी मिलाओगे, पानी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डुबो दोगे, किसी भी कंपाउंड को डुबो दो, तो यहाँ पे जो टूटने के बाद यहाँ के जो चार पोटेशियम है ये अलग टूट जाएंगे, 4K+ अलग टूट गया। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीज दिख रही ना आपको, 4 नेगेटिव इस पे आ गया, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज दिख रही ये नहीं टूटेगी, ये अलग अलग नहीं होगी। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर? आप क्या कह सकते हो? व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, जब ये इसको पानी में हम डुबोते हैं, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, इट डू नॉट इट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट यहां तक? अब देखो फोर्थ पॉइंट। तो यहां पे क्या ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस पे टूट जाता है? नहीं। इट कैन नॉट इट कैन नॉट डिसोसिएट इट कैन नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। कंस्टिट्यूएंट आयंस। मुझे लगता है ये मेरा पेन जो है खराब हो गया है, इसलिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है। समझ में तो आ रही है ना तुम लोगों को? ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर लो। और एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये एग्जाम्पल लिख लो। डन हो जाए मुझे थम्स अप कर दो, मैं आगे चलता हूँ। हो गया सबका? सर एक बार कॉम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा बता दो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली आप ये बताओगे कि जब, जैसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और दूसरे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी ऑर्बिटल खाली पड़ी है। ठीक है। तो अब जो बी वाला है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, वो ए से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर जाके इन्होंने की शेयरिंग। शेयरिंग की तो बना इनका बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? दैट बॉन्ड इज कॉल्ड बेसिकली दैट बॉन्ड इज कॉल्ड बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट शेयरिंग बॉन्ड। की, नहीं, कोवलेंट कोवलेंट बोलोगे तो शेयरिंग की। ओके। लेकिन असलियत में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है किसके? ये इलेक्ट्रॉन है ए के। तो इन्होंने बी को इलेक्ट्रॉन दिया। तो डायरेक्शन जो बता रही है, दैट फॉर्म्स ए बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन इसको आप सेमी कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शेयरिंग ही हुई है, लेकिन हुई सिर्फ ए के इलेक्ट्रॉन्स की। किसके इलेक्ट्रॉन की? ए के इलेक्ट्रॉन की। आगे बात समझ ओके। में? कोई ओके। डाउट यहां तक? हो गया? ये लिख लेना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिख लेना आदित्य, ये वाला डिटेल में। ठीक है, चलो हम आगे चल रहे हैं। ये आप जो है, जो मैं बता रहा हूं यहां पर,
ये लिखा करो, ये थोड़ा डिटेल फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलो यहां पर देखो। अब लिख लो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पीशीज। कितने प्रकार की केमिकल कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपको प्रजातियां देखने को मिलेंगी, समझना थोड़ा ध्यान से। यहां पे आपको मैं चीज पहले बता दूं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज है, ठीक है, ये कैटायन हो सकती है। तो ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट में, ये एनाइन हो सकता है। तो पहली चीज तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख सकते हो। दूसरा आप कैसे देख सकते हो? दूसरा आप देख सकते हो कि आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज पॉजिटिव दिखे, और उसके बगल वाली चीज जो बाहर को है वो नेगेटिव हो सकती है। या तीसरी चीज आपको ये दिख सकती है कि ये आपको कैटायनिक फॉर्म में मिल जाए एक, और दूसरा वाला ये एनायनिक फॉर्म में मिल जाए आपको। ऐसा भी हो सकता है। फिर चौथी वाली चीज ये हो सकती है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में अगल बगल आपको कुछ ना दिखे, क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज है वो जीरो चार्ज पे है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो इस फॉर्मेट में आप चार प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसको लिख लेना जरा आप लोग। अब हम बात करेंगे इसकी डिटेल्ड फॉर्म, डिटेलिंग की, डिटेलिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिटेलिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो डिटेलिंग में क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मान लो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा कुछ इस प्रकार का कि ये मैंने ले लिया C2, और ये ले लिया A, ये ले लिया आपको B4 या 6 जो भी है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज होती है ये, इसको आप बोलते हो काउंटर आयन। क्या कहते हो उसको? काउंटर आयन कहते हो उसको। ठीक है। और ये जो होता है, ये जैसे ए बना है, इस जगह अगर जो चीज होती है, इसको आप बोलते हो सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, इसको आप सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। और जो ये बी होता है, बी, दैट इज कॉल्ड बेसिकली लिगेंड्स। इसको आप लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। और ये जो चार बता रहा है, चार, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये चार हो सकता, दो हो सकता, छह हो सकता, तीन हो सकता, इट डिपेंड्स। ठीक है। और फिर आप ये जो, ये नहीं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, ये इसको बोलते हैं आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे आप। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ए है, तो ए को जो बी है, बी, बी लोन पेयर दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर बी दे रहे हैं। तो ऐसा इसकी सराउंडिंग में स्फीयर फॉर्म में बनेगा।
ये आपका हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में, और C2 बाहर आ गया। इस तरीके से रहता है ये बेसिकली। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे। आ गई बात समझ में? कोई डाउट यहां तक? नो सर। इसको नोट कर लो आप लोग।